नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर और लेखपाल के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस दोपहर के 3 बजे वाली टाइमिंग में हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो देखे थे सेट नंबर 6 के। साइड में एक बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के सेट नंबर 7 के 25 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, तरंग शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है? पुष्कर, कूल, जलधि या फिर ऊर्मी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो तरंग के जो पर्यायवाची है उसमें से आपका ऊर्मी जो है आपका सही होगा। इसके अलावा लहर भी जो है वो तरंग का पर्यायवाची होता है। हिलोर जो है, जैसे कहते नहीं कि जो नदी वगैरह है उनमें हिलोरे उठ रहे हैं, तो उसी से ही हिलोर वर्ड आपका बना है, तो ये भी इसी का होता है। और कंपन वर्ड भी जो है इसके पर्यायवाची में जो है वो आ जाता है। लहर हो गया आपका, तो बस ये गिने चुने आपको याद रखने हैं, जिसमें ऊर्मी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यही अधिकतर पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रमोद, विश्रांति, कांतार या फिर दिव्य। बताइए जंगल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। ऑप्शन एबीसीडी प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दिव्य में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कांतार जो है वो सही होगा। जंगल के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कानन, तो कानन जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतर आपको ऑप्शन में कानन दे दिया जाता है। और आपका विपिन भी बहुत पूछा जाता है, तो विपिन भी जो है वो जंगल का ही पर्यायवाची होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वन तो आप पहचान लेंगे, वन मतलब ही होता है जंगल। अरण्य आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अरण्य जब भी अधिकतर कोई अगर कविता वगैरह दे रखी होती तो वहां पर अधिकतर अरण्य वर्ड जो है वो यूज कर लिया जाता है। और कांतार यहाँ पर सही होगा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सब जंगल के जो है वो पर्यायवाची हैं, कानन, विपिन, अरण्य और कांतार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? विकार, अनुपकार या फिर अपकार या फिर तिरस्कार। कौन सा इनमें से सही होगा? उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो उपकार का विलोम अपकार होता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अपकार का अर्थ होता है बुराई के संदर्भ में और उपकार का मतलब होता है भलाई के संदर्भ में, तो उसी के संदर्भ में आपका जो है यहाँ पर विलोम होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन होगा, रंगहीन होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा के संदर्भ में। और जब अंधकार अंधेरा इसी का अर्थ हो गया तो जस्ट जो अपोजिट होगा उसमें उजाला की बात होगी। तो आलोक जो है ये ऑप्शन है, किरण है, रंगीन है, रंगहीन है, इनमें किरण आपका जो है वो सही होगा। किरण हो गया, या फिर हम वैसे आलोक भी कहीं ना कहीं इसी अर्थ में लगाते हैं, किरण के साथ हम नहीं जाएंगे, हम आलोक वर्ड के साथ जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो आलोक है वो कहीं ना कहीं ज्योति, प्रकाश, इसी के सभी के समानार्थी में आ जाता है, पर्यायवाची में आ जाता है। तो ज्योति हो गया, प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, ये सब जो है किसके, तिमिर जो है उसके एक्चुअल में विलोम शब्द होते हैं, तो हम आलोक वर्ड के साथ जाएंगे ए वाला। किरण जो है ये भी हो सकता है, पर किरण का एक्चुअल में हम अर्थ जो है वो उजाला से ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि किरण जो है जरूरी हो सकता है कि हम प्रकाश की ही किरण की बात करें, तो इसलिए आलोक वर्ड ज्यादा सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपरोक्ष होगा, परोक्ष होगा, सुंदर होगा या फिर प्रत्यय होगा। बताइए कौन सा सही होगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम तो बहुत ही आसान सा है, किसी का गलत नहीं होगा। प्रत्यक्ष का विलोम तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर परोक्ष जो है वो सही होगा। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सम्मुख कोई चीज हो रही होती है, परोक्ष मतलब जो आपके सामने कोई घटना घटित ही ना हुई हो, तो उसके संदर्भ में हम परोक्ष वर्ड यूज करते हैं, तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। अगला है सामान्य शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सामान्य शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? तो सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट होता है, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है अमर शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा या फिर मर्त्य होगा। तो लगभग लगभग सभी में सेम वर्ड आपको दे रखे हैं, ऐसे आपसे शब्द पूछे जाते हैं तब अधिकतर जो है कंफ्यूज क्रिएट होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए अमर शब्द का जो विलोम होता है वो एक्चुअल में हम कहते हैं मर्त्य के संदर्भ में, नश्वर कह सकते हैं इस प्रकार से, तो डी वाला ही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जो शब्द है उनमें से सज्जन शब्द जो है उसका उपयुक्त आपको विलोम शब्द जो है वो बताना है। तो सज्जन का विलोम क्या होगा? दुराचारी,
दुष्ट, दुर्जन या असज्जन। कई बार सज्जन असज्जन ऐसे लगता है, तो जरूरी नहीं कि वही सही हो भी सकता है, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सज्जन शब्द का विलोम। सज्जन का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सभ्य प्रकृति का होता है उसके संदर्भ में हम यूज करते हैं सज्जन, और अपोजिट इसका क्या होता है, दुर्जन होता है। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत सी कथा कहानियों में आप वर्ड देखते हैं, एक दुर्जन राजा था, इस तरीके से आपका दुर्जन वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। दुर्जन का अर्थ हम निकालते हैं दुष्ट व्यक्ति के संदर्भ में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कर्म कारक की विभक्ति से युक्त वाक्य आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है वो होगा। कर्म कारक की, राम को लेख लिखना है, माँ ने बच्चे को दूध दिया, लड़की चित्र को समझ रही थी, रविवार को हमारा अवकाश रहता है। तो कर्म कारक आपसे पूछा गया है, कर्म को होता है आपका, तो उस आधार पर पहचानिए कौन सा इनमें सही होगा विभक्ति के आधार पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो को जो है सभी में ही है, तो आपको ये देखना होगा कि कर्म कारक होता क्या है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति उनके द्वारा वाक्य में जो की गई क्रिया होती है उसका प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। राम को लेख लिखना है, माँ ने बच्चे को दूध दिया, लड़की चित्र को समझा रही थी, या रविवार को हमारा अवकाश रहता है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा, यानी कि लड़की चित्र जो है उसको समझा रही थी। तो ये आपका कर्म कारक की विभक्ति से युक्त वाक्य जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है। उपर्युक्त इसमें से विकल्प आपको चुनना है, दशा, भाव, स्थान या फिर स्पर्श। जो वाक्य में प्रयुक्त आपका जो विशेषण है वो पूछा गया है किसका बोध करा रहा है। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, दशा का, उसके भाव का, स्थान का, स्पर्श का। तो आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो अभिमन्यु है इसके लिए यूज क्या किया गया है, विशेषण। तो ये यूज किया गया है आपका वीर, कि वो कैसा है, वीर है। अभिमन्यु कैसा है, आप कहेंगे वीर है। तो यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तो आप कहेंगे भाव का बोध कराता है। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका, वह कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद आपको बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। लाइव टाइमिंग जो आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी दोपहर की 3 बजे की है, और शाम के 8 बजे वाली टाइमिंग में जो है हम टॉपिक वाइज वीडियो को जो है वो देख रहे हैं। तो बताइए वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद जो है इनमें से क्या होगा। तो आंसर की बात करते हैं, वहां कौन खड़ा है, प्रश्न क्लियर आपको दिख रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। 12 प्रश्न है कि कमल के समान नयन है में समास आपको बताना है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। डायरेक्ट भी कमल नयन करके लिखा रहता है, इसी को समास विग्रह करके भी पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। कमल के समान नयन है, इसमें समास का कौन सा जो है वो भेद होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर कर्म धारय समास जो है वो सही होगा। और कर्मधारय समास होता क्या है, जिसका पहला पद आप कहेंगे विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, इस प्रकार से आपका चलता है। और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का भी संबंध आपको देखने को मिलता है, उससे भी आप इसे पहचान सकते हैं। 13 प्रश्न आपका है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 8, 5, 4 या 3। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। संज्ञा के जो है वो कितने प्रकार होते हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा के टोटल 5 टाइप होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से आपके 5 टाइप होते हैं संज्ञा के। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में जो है वो आया है। चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। बताइए कौन सा शब्द तुर्की भाषा जो है उससे हिंदी में जो है वो आया है। ऐसे शब्द बहुत से नहीं है, आप देखेंगे अगर लूसेंट में तो आपकी एक छोटी सी लिस्ट दे रखी है, अगर आप उनको याद कर लेंगे तो गिने चुने ही अधिकतर रिपीट हो जाते हैं। जैसे अगर यदि ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं, चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची में, तो कैंची आपका सही होगा। कैंची बहुत पूछ लिया जाता है, आलपिन आपका पूछ लिया जाता है, कुर्सी पूछ लिया जाता है। तो कैंची तुर्की भाषा का आपका शब्द है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, आपको बताना है। अनजान, पत्ता, सच, घोटक। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है।
ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आपका आंसर, तो आपका घोटक यहाँ पर जो है वो सही होगा। घोटक आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो घोड़ा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तत्सम तद्भव में दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 कि हिंदी भाषा में कितने जो है वो वचन होते हैं? एक वचन, दो वचन, तीन वचन या फिर चार वचन? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं आपके। एक आपका होता है तो एक वचन, बहुवचन, ये दोनों टाइप होते हैं हिंदी भाषा में। अगला देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तीन भेद, चार भेद, पांच भेद या फिर सात भेद, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो रचना के आधार पर तीन भेद जो है आपके होते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं सरल वाक्य, दूसरा आपका जो होता है जिसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो ये तीन आपके जो है वो होते हैं किसके? ये सभी आपके रचना के आधार पर जो है वो होते हैं। एक एक लाइन भी देख लीजिए इनके बारे में। सरल वाक्य जिसमें एक ही विधेय होता है, जैसे हम कहें मुकेश पढ़ता है तो क्या है? सरल वाक्य है। और क्रिया भी इसमें एक ही होती है सरल वाले में। संयुक्त वाले में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ना, उनसे जुड़े रहते हैं। किसमें? संयुक्त वाले में। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए और हो गया, और जोड़कर आप सेंटेंस कोई बनाइए कि वो सुबह गया और शाम को लौट आया, तो वह और करके जो जुड़ रहा है, इससे पहचान भी सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। और ऐसा नहीं केवल और है, जैसे पर हो गया, पर से आप कोई बना दीजिए कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो पर से भी जुड़ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। मिश्रित की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? वाक्यों में एक मुख्य होता है या प्रधान वाक्य होता है, और अन्य जो होते हैं उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, तब आपका होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूं कि एक आप देख रहे हैं प्रमुख आ जाएगा और एक उस पर डिपेंडेंसी दर्शाएगा, तो ये आपका मिश्रित में आता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए सभी के बारे में। अगला देखते हैं तद्भव शब्द बताइए। मानव, मनई, मनुष्य, मानव, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तद्भव शब्द इनमें से मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तद्भव शब्द आपको छांटना है तो आपका मनई जो है, ये जो है वो तद्भव शब्द है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो क्लिष्ट आपका, यहाँ पर ठा लिखा है, ये टा होना चाहिए, क्लिष्ट आपका होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी कठोर, कठिन, मजबूत ये सब तद्भव है, तत्सम यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। 20 प्रश्न आपका। ढीठ शब्द का तत्सम जो है वो क्या होगा? दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृश्य होगा या धृष्ट होगा? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो ढीठ का तत्सम होता है आपका धृष्ट। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स संबंधी क्वेश्चन दे रखे हैं और लिखा है कि उपर्युक्त शब्द जो है उनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मित्र के चुनाव की डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करता है, तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर, उपयुक्तता पर, उपयोगिता पर या औपचारिकता पर, कौन सा सही होगा? मित्र के चुनाव की किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला उपयुक्तता जो है, बी वाला, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। 22 प्रश्न आपका है। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का डैश माना जाना चाहिए? लक्षण, दूषण, सर्वस्व, भूषण, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? हास्य विनोद को भाषा और भाषण का क्या माना जाना चाहिए? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भूषण जो है वो सही हो जाएगा। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का भूषण जो है वो माना जाना चाहिए, तो डी वाला सही हो जाएगा। 23 प्रश्न आपका है। जीवन की सबसे बड़ी डैश यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। नियति यह है या नियत यह है या विडंबना यह है या निधि यह है? जीवन की सबसे बड़ी क्या है? कि जो उपयुक्त पात्र होता है उसको वो उपयुक्त जो वस्तु है वो नहीं मिलती। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन विडंबना जो है वो सही होगा। उपयुक्त विडंबना ये है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती।
सेकंड लास्ट प्रश्न है 24 कि महात्मा बुद्ध जो है वो करुणा के साक्षात विग्रह थे, अनुग्रह थे, परिग्रह थे या अपरिग्रह थे? कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो विग्रह है आपका ऑप्शन सही होगा। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं कि डैश संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने में उन्माद भर देता है। तो रसाल संपन्न, या फिर मकरंद संपन्न, या फिर सौरभ संपन्न, या फिर सीकर संपन्न? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी कि सौरभ संपन्न जो है, ये वाला ऑप्शन सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है 30 जनवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 23 मार्च। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।